आज की ये 3 कहानियाँ सुनने के बाद आप आज रात में चैन से सो नहीं पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानी की गलियों में। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक हॉरर कहानियाँ सुनने को मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ऐसी 3 हॉरर कहानियाँ जिसे सुनने के बाद आप रात में सो नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, भूत नाशक बाबा। यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी जिसके साथ यह घटना हुई है। माधोपुर से लेकर श्यामपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूते आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्यामपुर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने के लिए बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने के लिए गए तो बातों बातों में ही उसने अपनी आप बीती बताई। उसने बोला, अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी है कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी छुड़ाता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया। उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया जहां पर बहुत पास पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बरसात का समय था। अच्छी बरसात हो गई थी तो पूरा जंगल हरा भरा था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ साफ पानी बह रहा था। वहां पर इतनी शीतलता थी कि उसके देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं पत्तियां काट कर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बात करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वह जिधर से आवाज़ आ रही थी उस ओर चला गया। पर उसने यह ध्यान नहीं किया कि वो आया किधर से है और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उसके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई रास्ता बता सकते हो? इतना कहते ही वो 2 लोग उसके सामने से ऐसे फुर हुए कि वहाँ कोई था ही नहीं। उसके गायब होते ही राजीव के पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा, बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि वह अब नहीं बचने वाला है। उसके तो होश ही उड़ गए थे। वह एकदम बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे थे। यह लंबी दाढ़ी और दांत होठ कटकर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देख रहा था, पर उसके होठ किस ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वाले को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया है,
राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतजार करके थक चुके, रात के 10 बज चुके थे, अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया होगा। सब लोग लाठी, भाले, टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था। इसीलिए उसके पिताजी ने कहा, बेटा तू यहीं रह, अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजीव का कोई पता नहीं चला। सब लोगों ने कहा कि अभी इस घने जंगल में जाना ठीक नहीं, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोग ने वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए, आवाज लगाते हुए, राजीव राजीव। पर राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सुध बुध खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान हो गए थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम के पेड़ पर राजीव का बड़ा भाई रोज सुबह दूध चढ़ाता था, उसे अपने देवता का निवास मानता था। इधर उसके भाई की पुकार सुनने के बाद देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था, भाई क्या बताऊं उस रात की बातें, याद करके तो मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख, कोई ढांचा मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। सारा जंगल उनकी आवाज़ों से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़ों के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम सा छा गया। इधर इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहाँ के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़कर ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती, वह मिट्टी में मिल जाते। यह सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घोड़सवार ने कहा, तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक तुम्हें कोई लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए, उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है कि मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता है उसे धकेल देता है। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर ऐसा रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमजोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहाँ वो 2-3 दिन बाद ठीक हो गया। दूसरी कहानी, जंगल में हुआ गमछे वाले भूत से सामना। मैं बचपन से ही छुट्टियां मिलते ही अपने नाना नानी के यहाँ जाया करता था और इस बार भी मैं छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जा रहा था। मेरे नाना जी के गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था।
क्योंकि सड़क से रास्ते से काफ़ी समय लगता था। इसीलिए बचपन से ही मेरे मामा के साथ मैं इस जंगल से गुजरता था। ये पहला मौका था जब मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अपनी बाइक से उस कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। उस दिन छुट्टियां पड़ने की खुशी में सारे दिन मैं दोस्तों के साथ घूमता रहा, जिसके कारण शाम को मुझे काफ़ी देर हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि रात हो चुकी है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ दूध घी के बारे में याद करते हुए मैं रात 8 बजे ही घर से निकल गया। मैं खुशी खुशी रास्ते में अकेला गुनगुनाता हुआ जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस रास्ते में कोई नहीं गुजरता था। लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी के कारण मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। जब मैं जंगल के बीच में पहुंचा, तब अचानक मुझे टॉर्च जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा, इतनी रात में कोई इस घने जंगल में कौन घूम रहा होगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी नजर आया, जो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी नहीं रोकने की सोची, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई चोर लुटेरा होगा। लेकिन जब फिर मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसीलिए गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। वो आदमी बोला तो कुछ नहीं, बल्कि उंगली से मेरे नाना जी के गांव की तरफ इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरे बाइक के पीछे बैठ गया और मैंने बाइक शुरू कर दी। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं ज़ोर से रेस दे रहा था, फिर भी बाइक 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसे बाइक चली तो गांव पहुंचते में आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब चलना तो था ही, इसीलिए धीरे धीरे ही बाइक चला रहा था। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस हाँ हूँ कर रहा था। उसके मुंह पर गमछा बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड बढ़कर 80 हो गई और रेस कम करने पर भी कम नहीं हो रही थी। अचानक से मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया और जब मैंने कांच में उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। कांच में देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और बाइक से मेरा संतुलन गड़बड़ा गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई और मैं दूर तक घसीटता चला गया। मेरे पैरों में चोट आई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू किया। मुझे थोड़ी दूर पर ही गांव की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो लौटता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और भयंकर धूल उड़ रही थी, जिससे मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं भाग रहा था। अचानक धूल के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया है और मुझे घुटन होने लगी है। तभी मुझे सामने से गांव के 2-3 लोग जंगल की ओर आते दिखे, तो मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाया तो दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और धूल में लाठियां बरसाने लगे। उनकी कुछ लाठियां मुझे भी लगी, लेकिन वो भूत भाग गया था। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर पर लेकर गए और उन लोगों ने बताया कि वो जंगल के पास के अपने खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, वरना आज तो भगवान ही मालिक था। मैंने उन लोगों से और नाना जी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर जब एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और भारी कर्जे में डूब गया, इस वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से रात को कोई भी उस रास्ते से अकेला नहीं गुजरता, क्योंकि यहाँ पर अकेले गुजरने वाले लोगों को खुद की तरफ पेड़ पर फांसी से लटका कर मार डालता है और 2-3 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अब मुझे सारी घटना पता चली, लेकिन मैं अब भी कांप रहा था। उस घटना के बाद मैं कभी जंगल वाले रास्ते से अपने गांव नहीं गया और उस घटना के बारे में सोचते ही मुझे आज भी सिरहन पैदा होती है। तीसरी कहानी। यह कहानी छोटी है मगर है बहुत डरावनी। इस कहानी का नाम है मशीन वाला भूत। घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ आईआईटी में मेरे पिता प्रिंसिपल थे।
हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइजर R.K. सिंह, जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ पर कोई है क्या। वे लोग गए और कुछ लोगों को साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ कोई नहीं था। मशीन अपने आप चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइजर साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया है कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मेन स्विच ऑफ करने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया, लेकिन कोई आदमी वहां नजर नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद मशीन फिर चलने लगी। फिर वे लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई दे नहीं पड़ा। ये सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीनें नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फोरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वह रात में प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइजर साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता, हमारे पहुंचते ही गायब कहाँ हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाएगा। वर्कशॉप खोल कर देखा गया, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद करके वे चले गए। इतवार की रात फिर मशीन चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि यह कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और जॉब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए, तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ है। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है, उसकी मौत 3 माह पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी थी। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीनें नहीं चली। हम 3 वर्ष तक वहाँ रहे, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आप अपनी राय देना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।